हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज छठ पूजा ख़त्म हो गया। सुबह का अर्घ जो था वो ख़त्म हो गया। मैं तो बाहर रहती हूँ, लेकिन मेरे सासू माँ करती हैं और मैं नहीं जाती वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। आप लोग जब भी ब्लॉग देखते होंगे मुझे अकेले ही देखते होंगे, कोई मेरे ब्लॉग में नहीं आता है। बिकॉज इसलिए नहीं आता है क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं। मैं बहुत अकेली हूँ, ना मेरे मायके वाले हैं और ना मेरे ससुराल वाले हैं। मैं सच बताऊँ ना तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा रोना आता है, इतना ज़्यादा रोना आता है कि मैं बता नहीं सकती। तो एक छोटी सी गलती लोगों को क्या क्या करवा देती है, क्या क्या सहना पड़ता है। मेरी मम्मी का भी मुझे बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। लेकिन क्या ही करें, अब नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि मैंने किया है लव मैरिज शादी, और लव मैरिज में आपको पता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जब मेरा बाबू होने वाला था तो भी मैं यहीं पे थी। 6 और 7 मंथ में मैं गई थी गांव। लेकिन गांव में भी गए थे तो हम किराए पे ही रहते थे, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली रहता है। जो चीज़ें गांव में 10-20 हज़ार में हो जाए वो यहाँ पे 1-1.5 लाख में होता है। तो हम गांव में गए, वहीं पे हमारा डिलीवरी हुआ। हालांकि मेरी सासू माँ आई थी, लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी का नज़दीक आई तो वो चली गई, क्योंकि उनको कहीं जाना था, ज़रूरी था, तो चली गई। लेकिन 2 महीने मेरे बाबू का सेवा की है वो। तो मैं जाना चाहती थी छठ पूजा में। तुम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे हम नहीं जा पाते हैं, आप समझ सकते हो। तो पता है, जो लोग लव मैरिज करते हैं, जो लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं फैमिली के खिलाफ जाके ना, उन्हें यही होता है। उन्हें भुगतना ही पड़ता है, ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख ही रहे हो मालती विष्णु को। वो लोग भी तो लव मैरिज ही किए थे ना। उन लोगों को भी तो वही आज, अब जब विष्णु उससे शादी किया होगा तो मालती सोची होगी कि वाह, मुझे तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। जब वो लोग वायरल हुए होंगे तब भी वो सोची होगी कि अब मुझे किसकी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अब विष्णु राधिका के पीछे भाग रहा है, तब उसे लगा होगा ना कि हाँ, मैं कितनी बड़ी गलती की कि फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। आज अगर फैमिली वालों के सपोर्ट में वो शादी की होती तो कुछ भी विष्णु करता तो उसकी फैमिली तो कम से कम उसका साथ रहती ना, साथ देती, है ना। आज तो लोग उससे वही कह रहे हैं ना कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम समझो। कोई भी कह देता है, क्योंकि लव मैरिज 10 दिन का प्यार होता है, 10 दिन का अट्रैक्शन होता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगती है कि मैंने क्या किया। क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वक्त के साथ आपको चलना पड़ता है ना, तब सब कुछ एहसास हो जाता है कि शायद काश हमने ये नहीं किया होता। राइट। आज युवराज के लिए विष्णु कितना रो रहा है ना। हो सकता है दिखावा कर रहा है, दिखावा तो नहीं करेगा, क्योंकि बाप बेटे की रिश्ता जो होता है वो यहाँ से होता है ना। दिखावा तो नहीं करेगा, लेकिन क्या वो सही कर रहा है? बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। उसको युवराज की ज़रूरत है तो क्या उसको अपनी बीवी की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बीवी कोई और मिल गई है ना। बीवी तो और मिल गई है, लेकिन बीवी मिल भी जाएगी तो युवराज को जितना प्यार मालती करती, क्या उतना प्यार वो कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। लोग 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का प्यार भूल जाते हैं सिर्फ 1 साल 6 महीने के प्यार के लिए। क्यों भूल जाते हैं? उस टाइम आपका जवानी चढ़ रहा होता है, शरीर में आग रहता है, गर्मी रहती है, बहुत जोश आ जाता है।
उस टाइम का वो उम्र ही होता है जो कि भूलने पे मजबूर कर देता है। इसमें किसी की गलती ही नहीं है ना। प्रेम तो भगवान भी किए थे, तो इंसान कहाँ किस चीज़ का खेत की मूली है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं किए थे कि इंसान जो कर रहा है ना, कि आज इससे प्यार कर रहा है, कल उससे प्यार कर रहा है, जिसके साथ सो रहा है कल उसके साथ सो रहा है, आज इसके साथ बच्चा पैदा कर रहा है कल उसके साथ। भगवान थोड़ी ऐसा किए थे। भगवान का प्यार जो था वो तो भगवान ही थे। उनका बराबरी कौन कर सकता है। कलयुग है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट थोड़ा दिल दर्द, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत दुख होता है। कभी कभी सोचते हैं कि मतलब हम कितना दूर आ गए, हम क्या थे और क्या हो गए, कैसे क्या हो गया। कभी कभी सोच के ना हम क्या एकदम रोना आ रहा है हमको, बहुत खराब।